हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। और दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूं आपके सवालों के जवाब लेकर। जैसे आपको पता है कि 60,244 पोस्ट का जो आपका एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस का 17 और 18 फरवरी को, यानी 17 की 2 शिफ्ट और 18 की 2 शिफ्ट। ठीक है दोस्तों, वो जो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने इस भर्ती को पोस्टपोन और रद्द कर दिया गया था। हालांकि भर्ती बोर्ड इस बात को मानने से इनकार कर रहा था कि इस भर्ती में जरा भी धांधली नहीं हुई है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें धांधली का स्तर कितने बड़े स्तर पर धांधली हुई थी। यदि ये पढ़ने वाला बच्चा ये सोच रहा था कि अगर ये भर्ती मतलब कैंसिल ना होती, पोस्टपोन ना होती, तो कहीं ना कहीं हम सिलेक्शन लेते। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इसमें जो धांधली का स्तर कितने बड़े स्तर पर धांधली हुई थी। यदि पढ़ने वाले बच्चे ने अपनी मेहनत से 120 क्वेश्चन भी सही किया था ना, वो भी बच्चा इस भर्ती में सेलेक्ट होने वाला नहीं था। क्योंकि इनमें जो दलालों ने इनके क्वेश्चन करा रखे थे 140 और 145 क्वेश्चन बच्चों के करा रखे थे, तो फिर आपका कहाँ से सिलेक्शन हो जाता। ये तो धांधली वाले भर्ती हो जाते। हालांकि कंपटीशन तो धांधली वालों में भी होने वाला था। यानी कि अगर एक बच्चे ने पैसे दिया तो वो सोचता होगा दूसरे बच्चे ने भी पैसे दे रखे होंगे, कहीं वो मेरे से ज़्यादा क्वेश्चन ना करा ले। तो इस वजह से जो धांधली वालों में कंपटीशन होने वाला था, यानी कि जिस धांधली वाले बच्चे ने पैसे दे रखे थे वो भी इस भर्ती में बाहर होने वाला था। क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर इसमें धांधली हुई थी, उन्हीं बच्चों के बीच कंपटीशन होने वाला था। हालांकि भर्ती बोर्ड ने इसे पहले मानने से इनकार कर दिया। जो इसकी डीजीपी थी यानी कि रेणुका मिश्रा थी, उसे भी उसके पद से हटा दिया गया है। तो आज की जो न्यूज़पेपर में जो आपकी कटिंग बहुत तेजी से वायरल हो रही है, आज उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली कराने वाले 3 साथी गिरफ्तार, यानी कि जो सबसे बड़े 3 साथी गिरफ्तार थे, यानी कि जहाँ से वो पेपर आउट हुआ था उनके देख लेना। गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली कराने वाले गिरोह के 3 साथियों को स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। जो इन तीनों गिरफ्तारी हुई है गाजियाबाद से हुई है। इससे 2 प्रश्न पत्र लाने वाले ट्रांसपोर्ट कंपनी में कार्यरत है, यानी कि इन 3 में से 2 बंदे तो उसी कंपनी में कार्यरत है, जबकि एक पूर्व कर्मचारी है, यानी कि इसका पूर्व कर्मचारी रह चुका है। इन्हें धांधली के मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा के साथ मिलकर वेयर हाउस से प्रश्न पत्र की फोटो खींची थी, यानी इन्होंने प्रश्न पत्र की फोटो खींच ली थी। बाद में इसे लाखों रुपए लेकर बेचा। आरोपी राजीव की तलाश जारी है, यानी कि जो तीसरा आरोपी है उसकी तलाश जारी है। एडीजी एसटीएफ अमिताभ यस ने बताया कि प्रयागराज के अभिषेक शुक्ल, मिर्जापुर के शिवम गिरी व भदोही के रोहित पांडे को गिरफ्तार किया गया है। शिवम व रोहित ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टीसीआई में कार्यरत हैं, यानी कि उसी कंपनी में कार्यरत है। जबकि अभिषेक कंपनी का पूर्व कर्मचारी, यानी कि इन 3 में से एक उस कंपनी का पूर्व कर्मचारी रह चुका है। तीनों आरोपी प्रश्न पत्र लाने वाले ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारी हैं। इन्होंने बक्सा खोलकर आईफोन से प्रश्न पत्र की फोटो खींच ली थी। राजीव ने बॉक्स खोलने में माहिर पटना के डॉक्टर शुभम मंडल को बुलाया, यानी कि बॉक्स खोलने में इन्होंने माहिर का इस्तेमाल किया। पटना के डॉक्टर शुभम मंडल को बुलाया, जिसे हिरासत में लेकर एसटीएफ पूछताछ कर रही है। राजीव ने रवि अत्री के साथ पर्चा विक्रम पहल, मोनू ढाकला, विक्रम दहिया, महेंद्र शर्मा, गौरव चौधरी, मोनू पंडित, नेचर वाली रिसोर्ट के मालिक सतीश धनखड़, नीतू बॉलीवुड रिसोर्ट सोनीपत के मालिक धीरज उर्फ गोल्डी को दिए थे। अब तक 396 आरोपी गिरफ्तार हुए, यानी कि इसी इन 3 से ही 396 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से 54 को एसटीएफ ने पकड़ा है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसका विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो अब एक घटना मैं आपको और बताने वाला हूं। दूसरों की जगह परीक्षा देने वाले दोषी आईएएस अधिकारी को 3 साल के कारावास की सजा। दोस्तों इन आईएएस साहब को कहाँ की एग्जाम देने की वो पड़ रही थी दूसरे की जगह, अब इनको भी 3 साल की सजा हो चुकी है। हालांकि इसका मामला क्या है, ये जब तक आईएएस नहीं बने थे इससे 3 से 4 साल पहले इन्होंने दूसरे कैंडिडेट की जगह बैठकर क्लर्क का एग्जाम दिया था और वो सिलेक्ट हो गया था। उस मामले की जाँच चल रही थी और उसके बाद में ये जो साहब हैं ये आईएएस सेलेक्ट हो गए और ये आईएएस सेलेक्ट भी हो गए और इन्होंने जॉब भी पाली। परंतु उस मामले की जाँच हुई तो उस मामले में दोषी पाया गया। अब इन्होंने भी 3 साल की सजा हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब ये सोच रहे होंगे कि खास मैं उस भर्ती में नहीं बैठता और ना ही एग्जाम देता। अब ये आईएएस साहब हैं जो अब ये सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 60,244 पोस्ट में कितने बड़े स्तर पर धांधली हुई थी। पढ़ने वाला बच्चा कितने ला सकता है, 110 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन, इतना ही मैक्सिमम कर सकता है। परंतु धांधली करने वालों ने तो 140 क्वेश्चन, 145 क्वेश्चन, ऐसे इतने क्वेश्चन कर रखे थे। तो दोस्तों अब आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जितने भी इसमें कैंडिडेट हैं सभी कैंडिडेट इसमें पकड़े जाने वाले हैं, जो सोच रहे थे कि हम पैसे देकर 7 से 8 लाख रुपए देकर भर्ती हो जाएंगे। अब ये सारे सलाखों के पीछे होने वाले हैं और इन्हें भर्ती से भी वंचित कर दिया जाएगा। अब ये नेक्स्ट में कोई भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे और इनमें कम से कम बहुत बंदों की गिरफ्तारी होने वाले हैं। लगातार एसटीएफ की धरपकड़ चल रही है और बहुत बढ़िया ये काम कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कटिंग है बहुत तेज़ी से वायरल हो रही थी, इसी वजह से मैंने आपको दिखा दिया है कि यानी जहाँ ये प्रिंटिंग पर आपका पेपर छपा था उसी के 3 ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारी थे, एक पूर्व कर्मचारी और 2 वर्तमान में कर्मचारी। तो उन्होंने उसकी फ़ोटो खींच ली थी जो आपका पेपर था और इसे फिर वायरल कर दिया था, इसी वजह से धरपकड़ में आई है। तो इनकी जो चैन है वो बहुत लंबी होने वाली है, बहुत कड़ी लंबी है इनकी। अभी तो इसमें बहुत पकड़े जाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे आपको ये छोटी सी जानकारी देनी थी। धन्यवाद।